अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। दोस्तों, आज के लेसन में, आज के सबक में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिलसिले में बातें करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में क्या बोलते हैं, इसी तरीके से इसकी अलामत क्या होती है, यानी इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसी तरीके से इसके अंदर कौन सा फॉर्म यानी कौन सी फ़ेल की शक्ल इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद में इसका तर्जमा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में ज़माने हाल मुकम्मल बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में ज़माने हाल मुकम्मल बोलते हैं, यानी ऐसा ज़माना जो अभी थोड़ी देर पहले मुकम्मल हुआ है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ऐसे ही इसको उर्दू में माजी करीब के नाम से भी जानते हैं। जो करीब में ज़माना गुज़रा है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। उसके बाद में इसके अंदर यानी इसकी पहचान और अलामत क्या है, तो कहते हैं कि इसकी पहचान और अलामत यह है कि जिस जुमले के आखिर में उर्दू के अंदर जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, इस तरीके से या इसी तरीके से या है, ये है वग़ैरह हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शुमार करते हैं। ये उसकी अलामत हो गई। उसके बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ होता है। हैव और हैज़ होता है। हैव का इस्तेमाल किसके साथ होता है, तो कह रहे हैं कि हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे, आई वी यू दे, और इसमें जमा के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। और ही शी इट, इसी तरीके से इसमें वाहिद के साथ यानी एक नाम के साथ जो होगा वो कह रहे हैं हैज़ का इस्तेमाल होगा। ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, ये तरीक़ा जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है कि सब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद में हैव या हैज़ लाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद में वर्ब की तीसरी शक्ल इसके अंदर जो इस्तेमाल की जाएगी फ़ेल की शक्लों में से, वो तीसरी शक्ल इस्तेमाल की जाएगी, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव यानी कि मनफी जुमला यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में हैव या हैज़ लाएंगे, और हैव या हैज़ के बाद हम नॉट लगा देंगे। हैव नॉट या हैज़ नॉट, हैव नॉट या हैज़ नॉट। हैव नॉट को मुखफ़्फ़ करके बोलते हैं हैवेंट, हैवेंट। ऐसे ही हैज़ नॉट को मुखफ़्फ़ करके बोलते हैं हैज़ेंट, हैज़ेंट। उसके बाद में हम वर्ब की तीसरी शक्ल को इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाना हो, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इस तरह का अगर सेंटेंस या जुमला बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा सवालिया जुमला जो सिर्फ हाँ या नो में पूरा हो जाता हो, जिसका जवाब हाँ या नो में पूरा हो जाता हो, और सवाल जो हो वो क्या से शुरू होता हो, सवाल क्या से शुरू होता हो और जवाब हाँ या नो में पूरा हो जाता हो। तो इस तरह के सवालिया जुमला को बनाने के लिए हम कैसा तरीक़ा अपनाते हैं, तो ये तरीक़ा अपनाते हैं कि सब्जेक्ट से पहले उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को ला देते हैं। उस सब्जेक्ट से पहले उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ऐसा सवालिया जुमला बन जाता है जो क्या से शुरू होने वाला होता है और जिसका जवाब हाँ या नो में दिया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग सबों को मिसाल से समझते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, इसी तरीके से ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, ही हैज़ प्लेड, वो खेल चुका है। इसी तरीके से आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ, ऐसे ही हैज़ नॉट गॉन, वो नहीं जा चुका है। आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ, इसी तरीके से ही हैज़ नॉट प्लेड, वो नहीं खेल चुकी है। और अगर इसी तरीके से इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप कह सकते हैं कि हैव आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँ, ऐसे ही हैज़ ही प्लेड, क्या वो खेल चुका है, हैज़ ही लाफ्ड, क्या वो हंस चुका है। उसके बाद में कहते हैं कि इसी तरीके से सारे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ आप इसको गर्दान सकते हैं और इसको गर्दान करके अपनी ज़बान को तोड़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ। इसी तरीके से अफ़आल बदल करके मैं अब जो है आपको गर्दान करके बता देता हूँ कैसे गर्दान करना और किस तरीके से इसकी कंजुगेशन होगी, और आप इसको करके अपनी ज़बान को साफ़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसकी कंजुगेशन बना सकते हैं।
I have gone, I haven't gone, have I gone, haven't I gone, why have I gone, why haven't I gone। इसी तरीके से we से we have gone, we haven't gone, have we gone, haven't we gone, why have we gone, why haven't we gone। ऐसे ही you से you have gone, you haven't gone, have you gone, haven't you gone, why have you gone, why haven't you gone। ऐसे ही क्या है they से they have gone, they haven't gone, have they gone, haven't they gone, why have they gone, why haven't they gone। ऐसे ही he से he has gone, he hasn't gone, has he gone, hasn't he gone, why has he gone, why hasn't he gone। she से she has gone, she hasn't gone, has she gone, hasn't she gone, why has she gone, why hasn't she gone। ऐसे ही it से it has gone, it hasn't gone, has it gone, hasn't it gone, why has it gone, why hasn't it gone। ऐसे ही किसी इसमें वाहिद से जैसे अहमद has gone, अहमद hasn't gone, has Ahmad gone, hasn't Ahmad gone, why has Ahmad gone, why hasn't Ahmad gone। तो इस तरीके से आप इसकी कंजुगेशन कर सकते हैं। एक बार और मैं सरसरी तौर पर ऊपर से दोहरा देता हूं ताकि आपको बात मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसको उर्दू में ज़माने मुकम्मल, ज़माने हाल मुकम्मल कहते हैं, यानी कि माजी करीब बोलते हैं। और इसकी पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है वगैरह हो, उसके बाद में कह रहा है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वो हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है, आई, वी, यू, दे, और इसमें जमा के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से ही, शी, इट, और इसमें वाहिद के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैव के बाद नॉट लगा करके हैव नॉट या हैवेंट बोलेंगे, और इसी तरीके से हैज़ के साथ नॉट लगा करके हैज़ नॉट या हैज़ेंट बोलेंगे। और उसके बाद में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाना है, ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब जो है हाँ या ना में पूरा हो जाता हो, और वो सवाल जो है क्या से शुरू होता हो, वो जुमला जो है लफ्ज़ क्या से शुरू होता हो, तो उसके लिए सब्जेक्ट से पहले उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद में मैंने आपको कंजुगेशन बताया, समझाया। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, और अंदाज़ा क्या यकीन हो गया होगा कि आप जो है अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझ गए हैं, और अब आपको मश्क और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आगे पुख्तगी के लिए। चलिए अगले लेसन में फिर मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।